साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन्ना के जिन्न की डकैती हो गई है। जी हां, आपने देखा या नहीं देखा। और कटघरे में राहुल गांधी हैं, बड़ी बात यह है। और मैं इसके 15 सबूत भी दिखाने जा रहा हूं। एक ऐसी खबर दोस्तों जिसे देखकर आपको एक नया नजरिया मिलेगा देखने का, सोचने का। आपने देखा या नहीं देखा, आजकल जब भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बारे में बात करती है तो एक नया शब्द बोलती है। और मैं पहले काफी समय से आपको दिखा रहा हूं कि यह नई मुस्लिम लीग है और नई मुस्लिम लीग के नेता राहुल गांधी हैं। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है दोस्तों कि आखिर वो कौन सी बात है जिसकी वजह से कांग्रेस को मुस्लिम लीग कहा जा रहा है, आधुनिक मुस्लिम लीग। मैंने रिसर्च करने की कोशिश की है दोस्तों, और आप देखिएगा, आप हैरान हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें तो आपके नजरों से ना यूं गुजर जाती है, लोगों के पता नहीं चलता। लेकिन जब मैं आपको रिसर्च के साथ एक एक चीज दिखाऊंगा ना, तब आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। और तब आप कहेंगे कि अरे बाबा, इतना बड़ा कांड हो गया, हमें पता ही नहीं चला। लेकिन आपके लिए एक सवाल भी साथ में रख रहा हूं। क्या आप मानते हैं कि इस समय की कांग्रेस पार्टी भारत की नई मुस्लिम लीग है? इस सवाल का जवाब दीजिए। और एक सवाल और कि क्या नई मुस्लिम लीग के नेता हैं राहुल गांधी? भैया, उस समय मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना थे, और जिन्ना ने क्या किया सबको पता है। तो मैं इस सवाल के साथ दोस्तों कुछ चीजें आपके सामने दिखाऊंगा, कुछ पुराने बयान भी दिखाता हूं ताकि आपको अच्छा लगे। आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबको जय सिया राम, हर हर महादेव। दोस्तों, इस कमेंट के साथ ही शुरू कीजिएगा। मैं एक पुराना बयान आपको सुनाता हूं, सुधांशु त्रिवेदी जी का। ये बयान जो है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं अक्सर इसको बचा कर रखता हूं, सुनाता हूं। इसमें बड़े काम की चीजें हैं। इसमें सुधांशु त्रिवेदी एक महत्वपूर्ण लाइन कहते हैं कि 2014 से पहले भारत आंशिक रूप से एक मुस्लिम राष्ट्र था, और उसके पीछे की वजह गिनाते हैं। तो सवाल यह है कि जिस कांग्रेस पार्टी को आधुनिक मुस्लिम लीग कहा जा रहा है, आखिर उसने ऐसा किया क्या है? तो पहले एक शानदार बयान, पुराना बयान ये भी है, लेकिन आप सुनिए पहले। हाँ, कि हम पे इंग्लैंड ने रूल किया, हमने इंग्लैंड ने हम पे रूल किया, तो हम क्या जाके उनको वो करने में कहना चाहता हूं। किंग जॉर्ज, किंग विक्टोरिया की मूर्तियां हटाई गई। कोई क्रिश्चियन नहीं कहता मेरे बाप का था। कोई क्रिश्चियन नहीं कहता कि इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया मेरे बाप का है। क्यों कहता है आज का मुसलमान के मुगलों के बनाए हुए मॉन्यूमेंट मेरे बाप के? 10 बार टीवी पे बोले। कोई क्रिश्चियन नहीं कहता 200 साल तक हमारी हुकूमत रही, तो क्यों मुस्लिम कहता है 800 साल मेरी हुकूमत रही? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिसने उससे छोड़ा उसका जवाब। अब 2014 से पहले उसका भी जवाब देता हूं। 2014 से पहले, मैं पहले भी बोल चुका हूं, हम आज इस देश को ट्रू सेकुलर बनाना चाहते हैं। 2014 से पहले यह देश आंशिक मुस्लिम राष्ट्र, 2014 से पहले यह देश आंशिक मुस्लिम राष्ट्र। अब इनका सेकुलर क्या था बताता हूं। दुनिया में एक देश बताइएगा सेकुलर देश, जहां पर तलाक के बिद्दत भी था, जहां पर मेहरम भी था, जहां हलाला भी था, जहां मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में स्पेशल स्टेटस भी था, जहां मौलवियों को सैलरी भी थी, जहां शरिया के विधान कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से थे। अगर सुप्रीम कोर्ट शरिया के खिलाफ आए तो सुप्रीम कोर्ट को रॉन्ग कर शरिया केप्ट ओवर द सुप्रीम कोर्ट। चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया का एक सेकुलर देश बताइए सिर्फ मुस्लिम देशों में होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 2014 से पहले यह देश आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था, यह देश आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। अब हमने मेहरम खत्म किया, ट्रिपल तलाक खत्म किया। जो हम सेकुलर ला रहे हैं, तो इन्होंने जो बारूद बिछाई थी, उस बारूद पे पानी पड़ता जा रहा है। इस बात का उनको डर लग रहा है, तेल नहीं पानी पड़ रहा। सेक्युलरिज्म और ट्रू सेक्युलरिज्म की बहस के बीच दोस्तों यह प्रमुख मुद्दा उभरा, जिसमें सुधांशु जी कहते हैं कि 2014 से पहले यह देश आंशिक रूप से एक मुस्लिम राष्ट्र था। आप जानते हैं ना दोस्तों, एक खबर यह भी सामने आ चुकी है, आपको मैं दिखा भी देता हूं। जब राहुल गांधी के बारे में यह कहा गया कि उन्होंने एक बार बयान दिया था कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है, यह बयान दिया गया था, तब भी इतना बवाल नहीं हुआ। भाजपा ने उतना प्रखर तरीके से, एग्रेसिव तरीके से आलोचना नहीं की, मतलब अटैक नहीं किया। ठीक है भैया, मान लो, चलो तुमको वही वोट चाहिए, ले लेना। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं हाल के 3-4 बयान
आप देखिए, कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक में एक बजट प्रस्तुत किया। भाजपा बोल रही है कि यह आधुनिक मुस्लिम लीग है। और खबर देखिए, मोहम्मद शमी के मामले में जब रोजा रखने पर विवाद पैदा किया गया और राहुल गांधी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तब भी भाजपा ने पूछा कि यह नए मुस्लिम लीग के नेता राहुल गांधी है, क्या बोलेंगे ये। इसके अलावा दोस्तों, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जब यह मामला अभी हाल में गरमाया, तब भी भाजपा ने कहा कि यह कांग्रेस तो नई मुस्लिम लीग है। अब सवाल है कि क्यों। मैं 15 सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से एक एक करके देखिए। ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बिल्कुल संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूं कि क्यों यह मुद्दा दोबारा उठ गया। आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। बस ये लगभग तय हो गया है जो मैं रिपोर्ट देख रहा हूं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार सरकारी ठेकों में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण का प्रस्ताव रखा है। मुसलमानों के लिए सरकारी ठेकों में ये धर्म के आधार पर हो रहा है। दोस्तों, जिन लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है ना कि कांग्रेस ने सेक्युलर कंट्री बनाया है, ये सेक्युलर नहीं है, ये तुष्टीकरण वाला है, मुस्लिम परस्ती वाला है ये धर्म, ये कांग्रेसी कर्म, ये सेकुलरिज्म नहीं। धर्म के आधार पर आरक्षण कहां होता है? क्या दिया है कि आप हिंदू हैं इसलिए आपको मिलेगा? नहीं मिला। और कांग्रेस ने यह फैसला कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स एक्ट में संशोधन करके लागू किया जाएगा। जो प्रस्ताव बनाया गया है उसमें कैटेगरी 2B बनाई जाएगी, जिसमें आय की सीमा न देखते हुए मुस्लिमों को आरक्षण मिलेगा। चाहे अमीर हो, चाहे उसमें कोई अडानी भी हो, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। सिर्फ हिंदुओं में अडानी अंबानी होना पाप है कांग्रेस के लिए। इसमें कोई आय की सीमा नहीं है। और इसमें नाम लेंगे SC ST ठेकेदारों की तरह यह कोटा लागू होगा। कहीं तो आपको चाहिए ना, जय भीम जय मीम, कुछ तो आप करेंगे ना। तो ये करने जा रही है कांग्रेस, धर्म के आधार पर महापाप। दूसरा देखिए, मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण। कर्नाटक देख लीजिए, मुस्लिम्स इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ OBC फॉर रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट। धर्म के आधार पर है। तेलंगाना में इनकी सरकार मुसलमानों को BC लिस्ट में। आप सोचिए भैया, जिस समय संविधान बन रहा था, क्या धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया था? क्यों दिया गया था? आप सोचिए, क्या बाबा साहेब की आत्मा खुश होगी इससे? दूसरा सबूत दिखाया। तीसरा देखिए, वक्फ बोर्ड। मुस्लिम कट्टरपंथियों को देश की जमीनों पर कब्जा करने का अधिकार दे दिया गया है। कांग्रेस का एक फैसला और पूरी तस्वीर बदल गई। अरे भाई, वक्फ को कोर्ट से भी अधिक ताकतवर बना दिया, सिर्फ एक धर्म के लिए। अच्छा, ये बाकी धर्मों के लिए कुछ नहीं है। अब ध्यान दीजिए, ये ईसाइयों के लिए नहीं है, किसी और धर्म के लिए है ही नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए। ये तीसरा सबूत। चौथा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। कानून तो बनता है भैया, आज कानून बनाएंगे तो आज से लागू होगा ना, यही तो नियम है। कांग्रेस ने एक ऐसा कानून बनाया 1991 में जो 1947 से लागू होता है। यह दुनिया का अकेला ऐसा कानून होगा, और यह सिर्फ मुसलमानों के लिए, कि हिंदू अपने अधिकार की मांग ही ना कर सके। कुचल दो हिंदुओं के अधिकारों को। और उस पर सरकार जब काम कर रही है तो कांग्रेस पार्टी उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। और तब भाजपा कह रही है मुस्लिम लीग है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। पांचवा देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके हमारे टैक्स के पैसे से चलता है, उसको अल्पसंख्यक संस्थान बना दिया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय पैसा हमारा और आपका, और सिर्फ एक धर्म के लिए रिजर्वेशन दे दिया गया, मुसलमानों के लिए। ध्यान से सुनिए,
इस देश में बड़े सारे फ्रॉड सेक्युलर लोग भरे पड़े हैं, उनके कानों में कुछ भी डाल दें उसको फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक उनके घर में आग नहीं लगेगी तब तक वो नहीं सचेत होते। ये देखना जरूरी है। 7वां देखिए भाई, महिलाओं के 3 तलाक का कानून जो महिलाओं के लिए था वो मतलब किसी भी तरीके से उसको सही नहीं माना जा सकता। जब भारतीय जनता पार्टी उसे खत्म कर रही थी कि महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है खत्म, कांग्रेस मुस्लिम कट्टरपंथियों के लिए उसका विरोध करने पर उतर आई। ये तो मुस्लिम लीग ही करती ना, और कौन करता। क्यों भाजपा कह रही है, आप समझिए। 8वां, सलमान रश्दी, आप जानते हैं विवादास्पद लेखक हैं, उनकी एक किताब है सैटनिक वर्सेस। चलिए विवाद हुआ, कोई बात नहीं, बैन हो गया, चलिए। लेकिन आपको पता है जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के जो पैरोकार हैं वो तो चुप रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता। लेकिन चलिए, हमने तो देखा नहीं, पढ़ा नहीं, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मैं खबर क्या बता रहा हूं वो समझिए कि इस पर ईरान के अयातुल्ला खोमेनी, उन्होंने भी बैन नहीं किया था। ये भारत में कांग्रेस की सरकार पहली सरकार थी जिसने उसको बैन किया था। मतलब कांग्रेस को ईरान के खमैनी साहब से भी पहले पता चल गया कि इस किताब में क्या है। आप समझिए एक धर्म के लिए कांग्रेस कितना संवेदनशील है। आप समझिए, हिंदुओं को तो खूब गरियाते हैं, राम मंदिर को गरियाते हैं, हिंदुत्व को हरा भी देते हैं, हिंदुत्व के लिए अपशब्द बोलते हैं। सिर्फ आप देखिए, और सलमान रश्दी को सिर्फ मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए, नवा पॉइंट बता रहा हूं, 2012 में जयपुर नहीं आने दिया गया। उस समय केंद्र में इनकी सरकार, गहलोत की सरकार, राज्य में पूरी ताकत लगा दी दोस्तों कि ना आने पाए। तस्लीमा नसरीन, अगला पॉइंट आपको बता रहा हूं, भारत में है ना, 2007 में दोस्तों हैदराबाद में इन पर अटैक हुआ और कांग्रेस की सरकार ने मजबूर कर दिया कि आप इस देश को छोड़कर भागिए। मुझे तो डर लग रहा है कि डर तो क्या लगेगा, लेकिन आज अगर कांग्रेस की सरकार होती ना तो शेख हसीना को बाहर खदेड़ देते। शेख हसीना भारत की दोस्त है, वजह इसकी परवाह भी नहीं करते, मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे ये झुक जाते। मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं बहुत ही संक्षिप्त में ये पॉइंट्स आपको गिना रहा हूं दोस्तों। एक और आपको घटना की याद दिलाता हूं, केरल के प्रोफेसर जोसेफ, मुस्लिम कट्टरपंथी पीएफआई ने जब इनका दोनों हाथ काटा, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आप देख लीजिए, पीएफआई के एक्टिविस्ट ने कुछ नहीं किया। और इस मामले में पहली गिरफ्तारी, बड़े ध्यान से सुनिए, 2010 की घटना है, 2024 में हुई है, 2024 में। एक और पॉइंट आपको बताता हूं, बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं आपको। ये तो बड़े फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये वो मोदी जी को बदनाम करते हैं ना, मैं थोड़ी पुरानी घटना आपको दिखा रहा हूं। 2011 दारुल उलूम के वाइस चांसलर वस्तानवी, उन्होंने मोदी जी की तारीफ क्या कर दी, समर्थन क्या कर दिया, उनको वीसी के पद से ही हटा दिया, सिर्फ तारीफ करने पे या बोल देने पे। ये कांग्रेस कितनी असहनशील, अनडेमोक्रेटिक पार्टी है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। एक और पॉइंट दिखाता हूं, 13वां नंबर, बाटला एनकाउंटर। आपको पता है ना, आतंकियों का एनकाउंटर हुआ तो उसमें सोनिया गांधी आंसू बहा रही थी, सलमान रश्दी बता रहे थे। कभी आपने सुना कि मुंबई में आतंकी हमले के बाद जो पुलिस वाले मारे गए, आम जनता पर जो कहर बनकर टूटा, उस पर सोनिया गांधी ने आंसू बहाए? अगर बोला हो सलमान रश्दी ने तो दिखा दीजिए, मेरे कमेंट में डाल दीजिए। नहीं बहा, लेकिन बाटला एनकाउंटर के आतंकियों के लिए सोनिया गांधी के आंसू बह निकले। 14वां पॉइंट,
सिर्फ देखिए आप, भगवान राम का मंदिर 500 साल के बाद शुभ मुहूर्त आया, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, कांग्रेस ने उस निमंत्रण को ठुकरा दिया। जाओ भाड़ में। ये होती है ताकत दोस्तों। इस देश को ऐसे ही दशकों तक, सदियों तक गुलाम बनाकर नहीं रखा गया है। उसके पीछे ये मानसिकता है कि एक ऐसी पार्टी जिस पर सिखों के कत्लेआम का आरोप है, वो पंजाब में इतने वर्षों तक सत्ता में आ जाती है और फिर लड़ती है सत्ता के लिए। उसको पता है कि इस देश में कुछ भी कर डालो, बस चंद टुकड़े फेंको, इनको लगता है ऐसा। ये हिंदुओं की मानसिकता को डिकोड करते हैं, वरना किसी में हिम्मत होती कि भगवान राम के मंदिर का भव्य उद्घाटन हो 500 साल के बाद और कोई निमंत्रण ठुकरा दे। इसलिए ठुकराया गया क्योंकि मुस्लिम कट्टरपंथी, उनको नहीं छोड़ना है। ये एक बार दरकिनार हो गए तो फिर नहीं जुड़ेंगे। तो आप कुछ भी कीजिए, मुस्लिम कट्टरपंथियों को ये मत कीजिए। एक आखिरी पॉइंट भी देता हूं, संसद भवन। भैया सनातन संस्कृति के वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये संसद भवन बना है, सिंगोल है, तमाम चीजें। आपको क्या लगता है कि मोदी ने बनाया इसलिए विरोध किया? कांग्रेस ने सिर्फ इसलिए विरोध किया कि ये सनातन संस्कृति के वास्तुशास्त्र पर आधारित है, सिंगोल वहां पर महिमा मंडित है। और इसीलिए मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया। और तभी जाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को यह कहने में भी 10 साल से अधिक लग गए कि कांग्रेस पार्टी आधुनिक युग की मुस्लिम लीग है। और कांग्रेस इसे खारिज करती है, मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा हो जरूर बताइएगा, मैं बदल दूंगा सब कुछ। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, ज़रूर लिखिए। मैं भी आपको ज़रूर देखूंगा, पढ़ूंगा आप क्या सोचते हैं। और साथ ही दोस्तों होली त्यौहार पर शानदार गीत अपलोड किया है, उड़े गगन में रंग अबीरा, ज़रूर देखिएगा। और आपके कमेंट की प्रतीक्षा है, एक एक कमेंट पर आपका जवाब दूंगा। और ज़रूर चाहूँगा कि आप बताइए लिरिक्स कैसा है, गाना कैसा है, म्यूज़िक कैसा है, शूट कैसा है, सब कुछ बताइएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।